आम आदमी पार्टी टर्फ वॉर विद एलजी गवर्नर इन दिल्ली एंड एनजेएसी, क्या हुआ? बोथ करंटली बिफोर द सुप्रीम कोर्ट may end up having one thing in common, a plea reference to an 11 judge bench to reconsider a judgment delivered by 9 judges in 1990। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब जरा समझिए इस पूरे मैटर में, इस मैटर को हम पहले भी आपको बता चुके हैं, दोबारा से बताना पड़ रहा है, शायद 1-1.5 महीने पुरानी बात है। क्या हुआ? जब ये मैटर लगा, जब ये कोर्ट में आया मैटर, तब इसको मैटर को कोर्ट में आने में आपको पूरे पेपर एक बार में सबमिट करना होता है, बार बार नहीं सबमिट कर सकते। हाँ, खाला जी की सराय नहीं है कि मुंह उठाया सर आज एक और पेपर सबमिट करना, नहीं होता। जज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर ले चैनल है। ऐसा ही हुआ, सॉलिसिटर जनरल एक नोट लेके पहुंचे, बोले साहब मुझे एक नोट देना है, बहुत अर्जेंट है, इसको आप ले लीजिए। जज साहब गुस्सा हुआ, बोले क्या मजाक बना रखा है, ऐसा थोड़ी होता है, आपकी जो सबमिशन थे आपने दे दिए, अब सबमिशन बार बार थोड़ी चलेगा कि आप फिर से लेकर आ गए सबमिशन दे दो। बहरहाल बोले नहीं बहुत अर्जेंट है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उससे जगहसाई हो जाएगी। बोले कौन सी जगहसाई हो जाएगी भाई? बोले नहीं ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा मामला। तो इतनी सारी उन्होंने बात कही, तो उन्होंने कहा ठीक है ले लेते। अभिषेक मनु सिंघवी जी दूसरी तरफ से वकील है, केजरीवाल जी के वकील, बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे ले लेंगे, इसको नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोले वो भी कोई छोटे मोटे वकील नहीं, कुछ कह रहे हैं तो कुछ बात होगी भाई, देखने में क्या बुराई, ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो भाई वो 2 पेज वाला जो उनका नोट है वो ले लिया फाइनली। हालांकि विरोध बहुत किया अभिषेक मनु सिंघवी ने। अब उस 2 पन्ने के नोट में क्या था? उस 2 पन्ने के नोट में यही था कि ये फैसला पहले एनडीएमसी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें डिसीजन इसका आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच से 1990 में आ चुका है। और उसमें क्या नतीजा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की बेंच ने क्या वो दिया था फैसला कि कहीं भी ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो एलजी की बात मानी जाएगी, और यदि एलजी और इनकी दोनों में कोई डिफरेंसेस के बावजूद है तो राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा मैटर। राष्ट्रपति जो कहेंगे उसके अनुसार एलजी वैसा ऑर्डर देंगे, यानी हर हाल में केंद्र ही सुप्रीम रहेगा, क्योंकि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए केंद्र का हस्तक्षेप इसमें हमेशा रहेगा। ये सभी सर्विसेज के लिए था, ये बात हम आपको यहां बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब मजे की बात ये देखिए कि 1990 का ये जो केस था, इसमें एनडीएमसी की तरफ, अच्छा मजे की बात है तब दिल्ली की तरफ से खड़े हुए थे अभिषेक मनु सिंघवी, और ये केस जीते थे, और अभिषेक मनु सिंघवी ही वकील थे उस केस में भी, और आज भी अभिषेक मनु सिंघवी। तो एक्चुअली अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या किया? कोर्ट को गुमराह किया। और सबसे मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस 2 पेज के नोट को ले भी लिया, उसे पढ़ भी लिया, और इसके बावजूद कल डिसीजन भी दे दिया। कैसे? ये तो वो बात हो गई कि दादा की बात को बेटे ने पोते ने काट दिया, बाप की बात को बेटे ने काट दिया। जब 9 जजेस की बेंच है तो फिर आप उसके अगेंस्ट में उससे कम जजेस की बेंच का फैसला कैसे दे सकते हो? ये तो हमने पिछली बार आपसे कहा था कि ये बेंच ही अपने आप में वॉइड है, ये बन ही नहीं सकती, ये सुन ही नहीं सकते, इनको अधिकार ही नहीं सुनने का। आज फिर से कह रहा हूं, ये सुन ही नहीं सकते थे। चंद्रचूड़ साहब ने अपनी जिद में एक गलत और इलीगल और वॉइड बेंच से इसको सुना है। आप ऐसी बेंच बना ही नहीं सकते। आपको बेंच अगर सेम भी अगर आपको रखना है, हाँ ये सही है भी कहना है, तो भी 5 जजेस की बेंच नहीं चलेगी, तो भी 9 जजेस की बेंच चलेगी। अगर आपको सेम फैसला रखना है कि हाँ ये जो फैसला है वही रहेगा, केंद्र की ही बात मानी जाएगी, तो भी 9 जजेस की बेंच चाहिए। और यदि आपको इसको बदलना है तो कम से कम 11 जजेस या फिर 13 जजेस की बेंच लगेगी। तो ये तो फैसला ही गलत दे दिया आपने कल, ये तो पूरा फैसला ही गलत दे दिया। और इसीलिए आज केंद्र तो केंद्र है, उसने उठा के सट से फेंक दिया, बोले नहीं मानते जाओ। अब आप क्या करोगे? आप सुप्रीम कोर्ट दोबारा गए, आप कहते हो कंटेम्प्ट लगाएंगे, जाइए कंटेम्प्ट लगाइए, कौन ने मना किया है? सुप्रीम कोर्ट जब आप पिछली बार नोट दिया था, आपने हो सकता है उसको फाइल में ना लिया हो, ना कंसिडर किया हो, लेकिन इस बार कंटेम्प्ट में तो लेना पड़ेगा ना। केंद्र कह देगा भाई पहले 9 जजेस की बेंच इसको ओके कर चुकी है, और आपकी छोटी बेंच को अधिकार ही नहीं था सुनने का। यही तो कहा था पिछली बार भी, लेकिन इसके बावजूद सुना गया, जबरदस्ती सुना गया, जिद में सुना गया। वो जो लोग कल से कांग्रेसी जो चिल्ला रहे थे, आम आदमी पार्टी वाले चिल्ला रहे थे, और आपके जो कांग्रेसी हैं, जो राष्ट्रवादियों में जो कांग्रेसी हैं, जो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के घूमते हैं, असल में जो कांग्रेस के प्लांटेड स्लीपर सेल है, हम उनको स्लीपर सेल कहेंगे आज से ना। तो जो स्लीपर सेल जो कल से खुश हो रहे थे, वो देखो केजरीवाल का ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो पूरा का पूरा फैसला ही गलत है। ये तो बेंच ही गलत थी, फैसला तो छोड़िए साहब, बेंच ही गलत थी। ये सुन ही नहीं सकते थे, फिर कैसे सुन लिया? यही बात हमने आपसे पहले कही थी। कल हमसे ये स्लिप हो गया था, और आज जब केंद्र सरकार ने दोबारा इसको रोका, हमने कहा मुझे एकदम से रिकॉल हो गया, मैंने कहा ये तो वही वाला मामला है यार। आज पूरी कहानी सामने आ गई। योर कमेंट्री ऑन न्यूज़ इज इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव देन द न्यूज़ इटसेल्फ। योर स्टाइल इज सीरियस एंड एंटरटेनिंग एज रिक्वायर्ड। यू आर अ मास्टर ऑफ व्हाट यू डू। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्थिति है, ठीक है। हुआ कि ये बेंच गलत थी, ये बेंच असंवैधानिक थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, और इस बेंच ने देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल पाप कर दिया। मैं अपने शब्दों में बिल्कुल एकदम खड़ा हूं, कहीं इधर उधर नहीं होने वाला हूं। हाँ एकदम समझ लीजिए। आपको एक बात समझ में नहीं आ रही,
आपको नहीं मालूम, चलो ये समझ में आता है, आपको बताया जा रहा है, इसके बावजूद आप उसको सुन रहे हो, सिर्फ अपनी दादागिरी में सुन रहे हो कि नहीं हमको जो करना हम करेंगे। अरे तो भैया आप ही के 9 जजेस की बेंच ने करा है, आप उसको भी वो कर दोगे, तो फिर हटा दीजिए सारा संविधान। कोई मतलब नहीं है संविधान का, आपको संविधान मानना ही नहीं है। पहली बार देख रहा हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो संविधान की दुहाई देता है, उस सुप्रीम कोर्ट में संविधान का मर्डर हो रहा है। उस सुप्रीम कोर्ट में संविधान की ही बात नहीं मानी जा रही। हमने नहीं कहा, किसी नितिन शुक्ला ने या किसी पार्टी ने या किसी सरकार ने नहीं कहा, यह फैसला आपका था, आपकी 9 जजेस की बेंच का था, आपकी जमात का था, सुप्रीम कोर्ट का था। आप अपना ही फैसला नहीं मानोगे। और मजे की बात ये, मतलब ये तो वाली बात हो गई, कल सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर को लोअर कोर्ट अगर उठाकर बोल दे कि ये फैसला गलत है और हमने नया फैसला दे दिया, तो आप उसे मान लोगे क्या? नहीं मानोगे ना, बर्खास्त कर दोगे उस जज को। ठीक है कि हमने जो कह दिया वही रूलिंग है। हाँ, आपको नहीं मालूम, बता दूं, जहां भी कानून नहीं बना होता है, कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बना होता है, वहां सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे देता है वो रूलिंग बन जाता है। यानी रूलिंग का मतलब तब तक के लिए कानून, जब तक कानून नहीं बन रहा तब तक के लिए कानून होता हो। रूलिंग है साहब, रूलिंग। ये किस प्रकार की रूलिंग है? संविधान में साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई बेंच कितने जजेस की है, यदि 9 जजेस की बेंच ने कोई फैसला दिया है, उस फैसले को बरकरार रखने के लिए भी कम से कम 9 जजेस चाहिए। बरकरार रखने के लिए आप तो पलट रहे हो, आपको तो कम से कम 11 या फिर 13 जजेस की बेंच चाहिए थी। क्या मजाक चल रहा है सर, क्या मजाक चल रहा है। लेकिन एलजीबीटी को डेली सुनेंगे, हाँ एलजीबीटी को डेली सुनेंगे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, राम मंदिर की तरह। अच्छा, किस प्रकार का मजाक हो रहा है कोर्ट के अंदर? ये चल क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? और कोई बोलने वाला नहीं है। मैंने बोल दिया मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगा देंगे, मैं गरीब आदमी में तो मर जाऊंगा हार्ट अटैक से ही। हैं, कमाल है भाई। सुप्रीम कोर्ट वेस्टेड टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर द ईगो। सर नवीन जी समझिए, करोड़ों केस और इतने इंपॉर्टेंट केसेस पेंडिंग है, और इतना समय इसमें बर्बाद किया गया 5 जजेस का। ये तो सर बहुत गलत है। और मैं तो कहता हूँ, जब कपिल सिब्बल खुद उसमें वकील थे, ऐसा तो नहीं कपिल सिब्बल को मालूम नहीं था, कपिल सिब्बल को तो मालूम था। कपिल सिब्बल पर तो बेसिकली इसके ऊपर चार्ज लगना चाहिए कि आप झूठ कैसे बोल रहे हो, दोबारा कैसे आ गए आप दूसरे केस में, इसको पलटवाने के लिए। और आपने कैसे 5 जजेस की बेंच जब गठित हो रही, तब आपने क्यों नहीं बताया कि ये फैसला पहले हो चुका है 9 जजेस की बेंच से? तब क्यों नहीं बताया? उसको तो छोड़िए, फिलहाल तो ये सारे के सारे जजेस कल्प्रिट बन गए, अपने ही कोर्ट में कल्प्रिट बन गए। केजरीवाल जी कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे वो केंद्र सरकार के ऊपर। मेरा कहना दूसरा है, अगर भाई साहब अगर बुरा नहीं मानो, मानहानि नहीं करो तो, हैं, क्योंकि आपने तो मानहानि कर दी सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच की। मेरा कहना तो यह है कि इन जजेस के ऊपर केस चलना चाहिए कि आपको मालूम होने के बावजूद, नोट जब दिया गया तब आपको मालूम, मौखिक भी अगर कोई बहस में करता तब भी बोल सकता था, नोट जब दिया गया तो आपको मालूम चल गया, तो मालूम चलने के बाद फिर आप क्यों प्रोसीड करके गए इसको आगे? ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं मालूम था, मालूम तो चल गया आपको, फिर आप कैसे प्रोसीड कर गए इसको? भाई इसमें तो कार्रवाई बनती है। लेकिन समस्या तो ये, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद थे इसमें, डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, अब इन पर कार्रवाई कौन करेगा? बड़ा संवैधानिक संकट आ गया साहब। इसलिए कहते हैं कभी भी सत्ता के नशे में इतना नहीं मशगूल हो जाना चाहिए कि आपको दिखना ही बंद हो जाए। ये तब होता है जब आपको दिखना बंद हो जाता है, जब आपको लगता है मैं ही सुप्रीम हूं। और अपने आप को खुदा मानते हैं जजेस, ऐसा नहीं मानते, है ना। वोकल